नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। जानकारी दे दें, महाराष्ट्र की सियासी सत्ता में इस वक्त शिवसेना चुनाव चिन्ह को लेकर तो रार जारी है, जहां उद्धव ठाकरे बार बार यही मांग कर रहे हैं कि उनके पिता की विरासत को उनसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन छीना जा चुका है। शिवसेना का चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे को मिल चुका है और मुख्यमंत्री पद पर भी एकनाथ शिंदे हैं। खैर, सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र के शरद पवार को अब चुनाव आयोग बड़ा झटका दे सकता है। पार्टी का नाम है राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी, लेकिन अब जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है उसको लेकर बड़ी जानकारी हाथ लग रही है और चुनाव आयोग वहां पर बड़ा झटका शरद पवार को दे सकता है। दरअसल अभी तक उद्धव ठाकरे के शिवसेना चुनाव चिन्ह पर सबकी नजरें थी, लेकिन अब महाविकास अघाड़ी सरकार जो 3 पहियों के सहारे चल रहा है, एक स्कूटर, लेकिन स्कूटर वाले यानी कि एकनाथ शिंदे जो कि पहले स्कूटर ही चलाते थे, उसके बाद उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करी। आज वही स्कूटर वाला मुख्यमंत्री पद पर बैठकर महाराष्ट्र की सत्ता चला रहा है और 3 पार्टी जो 3 पहिए एक तरीके से उन 3 पहियों को पंचर कर दिया। लेकिन अब एनसीपी की बारी है चुनाव आयोग का सामना करने की। दरअसल जो बड़ा झटका है वो इतना बड़ा भी नहीं है कि हाँ माना विधायक छिनेंगे या पार्टी का चुनाव चिन्ह छिनेगा, लेकिन क्या छिनेगा वो देखिए आप हमारी खास रिपोर्ट। चुनाव आयोग से शरद पवार की पार्टी एनसीपी को बड़ा झटका लग सकता है। सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग एनसीपी के राष्ट्रीय पार्टी के दर्ज की समीक्षा करने जा रहा है, यानी कि एक पार्टी जिसको राष्ट्रीय दर्जा मिला है और वो उस क्राइटेरिया में आता है या नहीं, इस बात की समीक्षा। आपको बता दें कि दरअसल सूत्रों के अनुसार एनसीपी अब राष्ट्रीय पार्टी के लिए दर्जे के आवश्यक मापदंडों को पूरा नहीं करती है। एक राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता तब दी जाती है जब उसके उम्मीदवार लोकसभा या विधानसभा चुनावों में 4 या अधिक राज्यों में कम से कम 6% वोट हासिल करते हैं। इसके अलावा पार्टी को कम से कम 4 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करनी होती है। किसी भी दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के कई फायदे होते हैं। उन्हें राज्यों में एक समान पार्टी चिन्ह मिलता है, नई दिल्ली में पार्टी कार्यालय के लिए जगह मिलती है, एक और सार्वजनिक प्रशासन के लिए चुनाव आयोग के दौरान मुफ्त एयर टाइम मिलता है। चुनाव आयोग को सीपीआई और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के साथ साथ 2019 के आम चुनाव के बाद एनसीपी के राष्ट्रीय दल के दर्जे की समीक्षा करनी थी, लेकिन बाद में आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए आयोग ने यथास्थिति बनाए रखने का फैसला किया। सिंबल ऑर्डर 1968 के तहत एक पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा खोने पर देश भर में समान चुनाव चिन्ह का उपयोग करके चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। अब ये भी जान लेते हैं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिनने पर क्या होगा। दरअसल एनसीपी के प्रतिनिधित्व को स्वीकार नहीं किए जाने की स्थिति में पार्टी अपने चुनाव चिन्ह का उपयोग केवल उन राज्यों में कर सकेगी जहां उसे राज्य की पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है। चुनाव आयोग ने साल 2016 में राष्ट्रीय पार्टी की स्थिति की समीक्षा के लिए नियमों में संशोधन किया था, जिसके तहत समीक्षा 5 के बजाय हर 10 साल में होती है। तो ऐसे में शरद पवार के लिए ये नतीजा बहुत ज्यादा मायने रखने वाला है। तो देखा आप सभी ने किस तरीके से जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है वो छिनता नजर आ सकता है, वहां पर बड़ी आंच आ सकती है और यही सारी बातें बताई जा रही हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर एनसीपी की देखी जाए भूमिका, इस समय लोकसभा चुनाव की तैयारियां हो रही हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी को लेकर बहुत चर्चाएं हैं कि वो भी अपना समर्थन देकर किसी एक पार्टी को आगे बढ़ाएगी और जो विपक्षी दल है उसको मजबूत करेगी, चाहे वो राहुल गांधी को आगे बढ़ाएं, चाहे वो अखिलेश, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, किसी को भी आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका रहेगी। लेकिन अगर राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर उनकी पार्टी मजबूत नहीं रहेगी तो वहां से क्या करेंगे। खैर, इस बार चुनावी साल है, चुनावी साल मतलब करीब 9 राज्यों में चुनाव होना है, अगले साल लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र में भी चुनाव होना है। और उससे पहले ये सारे झटके कैसे सहन करते हैं शरद पवार और क्या कुछ होता है यहाँ महाराष्ट्र की सत्ता में, ये जानने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। और चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद।